हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान फाइनली मान जाता है इबो से शादी करने के लिए। अब आगे की स्टोरी। इबो अपने बेटे के रूम में जाता है। आइवान जब पीसफुली सोया हुआ था, इबो याद करने लगता है कि उसके पापा ने उसे क्या कहा था। अपने बेटे को इग्नोर करना बंद करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे पापा का प्यार की ज़रूरत है। ये सारी बातें सोचते हुए इबो के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके सर को पैट करते हुए उसे बचपन की बात याद करने लगता है जब वो पैदा हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इबो जो हॉस्पिटल में बस इधर उधर घूम रहा था। डॉक्टर उसके पास आकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एक बेबी बॉय हुआ है। इबो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रूम के अंदर चला जाता है। जेनिला जो बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में बेबी आइवान था। इबो उसके फोrehead पर किस करके आइवान को अपने गोद में लेते हुए कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट है, अपनी माँ की तरह ही है। और मेरा तो एक विश फुलफिल हो गया, बस दूसरा विश है। जेनिला कहती है, वो क्या? इबो जेनिला के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। जेनिला मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ। मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। ये सारी बातें सोचते हुए इबो रोने लगता है। अब अगले दिन सुबह क्रिस्टल वांग मैंसन आता है। कोरेन और क्रिस्टल जो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। क्रिस्टल कहती है, फाइनली मेरा बेटा इस शादी के लिए मान गया। कोरेन कहता है, हाँ, मगर मैं चाहता हूँ ये शादी बहुत जल्द हो जाए, नेक्स्ट वीक ही हो जाए। क्रिस्टल कहती है, इतनी जल्दी? उस दिन तो उसके पापा इस मैरिज अटेंड ही नहीं कर सकते, उन्हें 1 महीने के लिए बेड रेस्ट डॉक्टर ने कहा है। कोरेन कहता है, इसीलिए तो अगर उसके पापा इबो की कंडीशन देखेंगे तो वहीं पर ही कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए ये शादी नेक्स्ट वीक करना ही ठीक रहेगा। ये कहकर वो उसके हाथ में 10 लाख का चेक दे देता है। क्रिस्टल कहती है, मगर आपने तो कहा था वेडिंग बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में होगा, फिर इतना पैसा? कोरेन कहता है, डोंट वरी, वेडिंग का प्रिपरेशन मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, ये पैसा बस आपके घर के खर्चे के लिए। क्रिस्टल थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। जियानमिन जो घर पर लेटा हुआ था, कुआलो उसे सूप पिला रही थी। जियानमिन क्रिस्टल को इतने खुश देखते हुए कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने खुश क्यों हो? क्रिस्टल कहती है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैंने जहान की मैरिज को फिक्स कर दी। जियानमिन कहता है, क्या? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं कहा? क्रिस्टल कहती है, मिस्टर वांग चाहते हैं ये शादी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में हो। जहान कहता है, डैड मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियानमिन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें। और क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है, जो तुम्हारी मर्जी वही करो। आज इजन का वेडिंग मैरिज है, जो सारी प्रिपरेशन जो कोरेन ने किया था। आइवान सिसी के पास आकर कहता है, ग्रैंडमा आज क्या हो रहा है, आज किसका बर्थडे है? सिसी आइवान के चीज़ को कॉप करते हुए कहता है, नहीं, आज तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं और तुम्हारे लिए नए मामा ला रहे हैं। आइवान कहता है, डैड डैड शादी कर रहे हैं, मगर मुझे स्टेप मॉम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इविल है, वो लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं और मेरे साथ अच्छे से ट्रीट भी नहीं करेंगे। सिसी कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे स्टेप मॉम रियली में इविल है, मैं सजेस्ट करूँगा तुम मुझसे बहुत दूर रहना। आइवान कहता है, हाँ, मैं अपने नए मॉम से बात भी नहीं करूँगा, उनके पास भी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ इबो जो रेडी नहीं हो रहा था, वो सूट नहीं पहना रहा था। कोरेन कहता है, इबो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम इस तरह अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। इबो डीप ब्रीथ लेकर कहता है, ठीक है, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ।
ईबो चेंज करने के बाद मिरर के सामने जाकर अपनी वेडिंग डे को याद करने लगता है जब वो जेनिला के साथ शादी करने वाला था। वो उस पर कितना ज़्यादा खुश था, मगर आज ये सोचकर ईबो साइलेंटली रोने लगता है। दूसरी तरफ शाहजहान वेडिंग सूट पहनकर मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वो डेरिन के बारे में याद करने लगता है जब वो उसके साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। ये बात सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। क्रिस्टल कहती है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, रोना बंद करो, आज तुम्हारा खुशी का दिन है। जहान अपने आंसुओं को वाइप करते हुए अपने डैड के रूम चला जाता है। जियानमिन जो बेड पर लेटा हुआ था, जियानमिन जहान के सर को पैट करते हुए कहता है, आज मेरे बेटे का वेडिंग है मगर मैं उसे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। क्रिस्टल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सडनली कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जहान भी अपनी माँ की बात पर एग्री होते हुए कहता है, हाँ माँ बाबा, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जियानमिन कहता है, ठीक है, मैं विश करता हूँ कि गॉड तुम्हें हमेशा खुश रखे और हमेशा इविल की आंखों से दूर रखे और हमेशा खुश रहना। जहान अपने डैड को गले लगाते हुए वहाँ से चला जाता है वांग मैंसन की तरफ। वांग मैंसन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत से डेकोरेट हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं थे, बस गिने चुने लोग ही थे। क्रिस्टल चारों तरफ देखने लगता है। जहान भी ईबो को ढूंढने लगता है मगर वो वहाँ पर नहीं था। जहान सोचता है शायद वो अभी ही आने वाला है। कुरेन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी फैमिली की ट्रेडिशन है कि वो दोनों सेपरेटली बोलेंगे। जहान तो इस ट्रेडिशन के बारे में कभी भी नहीं सुना था, मगर फिर भी वो इसके बात पर एग्री हो जाता है। जहान वो करते हुए एस कह देता है और वो वेडिंग पेपर पर साइन कर देता है। सिर्फ ईबो भी एस कहकर उस वेडिंग पेपर पर वो भी सिग्नेचर कर देता है और सभी ईबो और जहान को कांग्रेस कहने लगते हैं। वेंगसू ईबो को लेकर बाहर आता है। कुआन लू तो ईबो को व्हील चेयर में देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो तो बस एक तरफ ईबो की तरफ और क्रिस्टल की तरफ देखने लगता है और वो जहान की तरफ देखता है। जहान बस जो नीचे की तरफ देख रहा था, वो ईबो को व्हील चेयर में देखकर वो पूरी तरह शॉक में था। क्रिस्टल जहान की तरफ देखता है जो वो रो रहा था। वो ऑकवर्डली मुस्कुराने लगता है। शीशी तो ये सब कुछ देखकर वो स्मिक करने लगता है। वो उनसे कहता है, ब्रदर ईबो, आपका मेडिसिन का टाइम हो गया है, चलिए। ये कहकर वो ईबो को लेकर चला जाता है। शीशी जहान के पास आता है और वो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर स्मिक करते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें ईबो के रूम में ले जाता हूँ, ओ सॉरी, तुम्हारे रूम में ले चलता हूँ। ये कहकर वो जहान को लेकर ईबो के रूम में चला जाता है। जहान बेड पर लेट जाती है और साइलेंटली वो रोने लगता है। ईबो जैसे ही रूम में आता है, जहान अपने आंसुओं को वाइप करते हुए बैठ जाता है। ईबो जहान की तरफ ग्लेयर देते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जहान सरप्राइजली बस ईबो की तरह भी देख रहा था। ईबो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे रूम में किसने लेकर आया? जहान कुछ कहे ईबो चिल्लाने लगता है और एक मेड उसके पास आकर कहता है, मास्टर आपको कुछ चाहिए? ईबो कहता है, आंटी कहाँ पर है? मेड कहती है, मास्टर वो ऑलरेडी सो चुके हैं। ईबो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था गेस्ट रूम रेडी करने के लिए, तुमने किया है? मेड कहती है, यस मास्टर, सब कुछ रेडी है। ईबो कहता है, ठीक है, इसे लेकर यहाँ से चला जाओ और उसे अच्छे से समझा देना, मेरे परमिशन के बगैर मेरे रूम में बिल्कुल भी मत आ रहे। मेड एस कहकर वो जहान को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहान भी साइलेंटली मेड के पीछे जाने लगता है। मेड
जान को एक रूम दिखा देता है। जान थैंक यू कहकर वो उस रूम में चला जाता है और वो बेड पर लेटकर वो याद करने लगता है कि उसके साथ कितना ज़्यादा धोखा हुआ है। उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्या मैं उसके लिए एक बर्डन था जो मेरी शादी ऐसे डिसेबल इंसान के साथ उन्होंने करवा दी। ये सारी बातें सोचते हुए वो साइलेंटली रोने लगता है। दूसरी तरफ डेरियन जो गुस्से से अपने रूम में बैठा हुआ था, मेरी कहती है, बेटा क्या हुआ है, तुम सुबह से क्यों नहीं खाना खा रहे हो? डेरियन कहता है, मेरा दिल नहीं है। मेरी कहती है, क्या तुम उस जान के बारे में सोच रहे हो? उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी ब्राइड ढूंढूंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रह सके। उस अनोइंग ब्राइड को पूरी तरह भूल जाओ। डेरियन कहता है, नहीं, मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं उस लाभ को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। एक न एक दिन इसका रिवेंज तो मैं ज़रूर लूँगा। मेरी कहती है, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मगर अब जाकर खाना खा लो। ये कहकर वो उस रूम से चला जाता है। डेरियन बस अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए गुस्से से बस देखने लगता है। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।